एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हमने लेजर्स बनाना सीखा था, अभी लेजर्स को ऑल्टर करना सीखेंगे और उसको डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, उसकी शॉर्टकट की बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे टैली पर और डबल टैप करके टैली को ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन हो रहा है। कंटिन्यू करेंगे और देखिए यहाँ पर मास्टर्स पे आएंगे और ये जो क्रिएट था बनाने के लिए किस पे क्रिएट किए थे हमने लेजर्स, इसमें। ठीक है, बट अभी हमें बनाने नहीं है, अभी हमें डिलीट करना सीखना है और ऑल्टर करना। तो ऑल्टर पे जाएंगे। ग्रुप्स तो हमें ऑल्टर नहीं करना है, ये तो बाय डिफॉल्ट दे रखे होते हैं इसमें। अभी बात किसकी करेंगे, लेजर्स सीखे थे तो लेजर्स पर ही आते हैं। ये सब हमने लेजर्स बनाए थे। मान लीजिए पहले हम ऑल्टर करते हैं फिर डिलीट करना सीखेंगे। तो कैपिटल अकाउंट का हम ओपन करते हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट है बट हमने इसका ग्रुप कलर सिलेक्ट कर रखा है, जैसे कैश इन हैंड सिलेक्ट कर रखा था, आप ये मानिए। और हमें सिलेक्ट क्या करना है, कैपिटल अकाउंट है तो ग्रुप भी कैसा आएगा, कैपिटल ही आएगा। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट करके और कंट्रोल ए करके, या फिर अगर हमें इसका एड्रेस चेंज करना होता है, कर्नाटका की जगह यहाँ पर लिख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश लिख के इसको कर देंगे। ठीक है, और इसके अगर हमें पेमेंट में चेंज करना है तो पेमेंट भी चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या आया है, ये यहाँ पर रेगुलर लिया, फिर सेट और ऑल्टर नो किया है हमने। तो करंट डेट ही हम इसको ओपन करते हैं और ये अगर हमें अमाउंट हमने कम लिख दिया है, 1.5 लाख लिखा था ना, मान लीजिए हमें अमाउंट लिखना है 2 लाख। अब ये 2 लाख से कैपिटल अकाउंट में ही सेव हो जाएगा हमारा। मानिए इसमें एड्रेस भी गलत था और यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये भी रॉन्ग था, हमने इसको ऑल्टर कर दिया है और अब कंट्रोल ए करते ये सेव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब अगर हम इसको देखेंगे तो कैपिटल अकाउंट में अमाउंट भी चेंज हो चुका है और कर्नाटका की जगह हिमाचल प्रदेश भी आ गया है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ऑल्टर करना। ठीक है, जैसे CGST है। ठीक है, तो CGST क्या होता है, सेंट्रल GST। अगर हम इसमें बात करें ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये तो हमने सही लिया है, करंट लायबिलिटी है, ये भी ठीक है। फिर अगर हम, ये रॉन्ग हो गया, इस पे एंट्री करते हैं। देखिए GST है, CGST है। ठीक है, हमें यहाँ पे परसेंटेज 0 ले रखी है बट हमें लेनी कितनी थी यहाँ पर कि 7% CGST लग रहा है। और यहाँ पे हमने नॉट एप्लीकेबल लिया था, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, डाउनवर्ड राउंडिंग है। फिर लिमिट रख देते हैं 1। यहाँ पे अगर हमें बैंक डिटेल डालना होगा तो हम यहाँ पे यस भी कर सकते हैं। देखिए यस करेंगे तो क्या आता है, बैंक की डिटेल्स आती है कि डिटेल्स बैंक फॉर CGST, चेक लिखते हैं, अकाउंट पे। ठीक है, तो ये सब हमारा ऑप्शन आ गए। पेमेंट लिखनी होगी, मान लीजिए 30,000, 30,000, तो हमने ये ऐड कर दिया है। और देखिए यहाँ पर जो अमाउंट है ओपनिंग बैलेंस वो हमारा ऐड हुआ है, पहले 2 लाख था और अब कितना हो गया, 2,30,000। ठीक है, इसको यस करके सेव हो गया, ऑल्टर हो गया। अगर हम इसको अभी ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए डाउनवर्ड राउंडिंग ही शो कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए मोहन वाला अकाउंट है, मोहन की जगह हमने नाम ही गलत लिख दिया। मोहन की जगह नाम क्या आना था, राजश्री नाम आना था, और ना ही ये डेटर था, ये क्या था, क्रेडिटर। तो हम यहाँ पे क्रेडिटर लिखेंगे, बाकी डिटेल सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि हमें इसमें चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, रेगुलर नो नो। ठीक है, अगर हमें इसमें अमाउंट सेव करना है, क्रेडिटर कितने अमाउंट लिख सकते हैं, यहाँ पे 50,000 लिख दिया मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं ऐड करती हूँ ना, यहाँ पर अगर मैं 2 लिखती हूँ तो 2 ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ पर
40,000 लिखती हूँ, 40,000। तो यहाँ पे देखिए 230 है, अभी कितना हो जाएगा 270,000, ठीक है, 2,70,000 हो गया है। तो यहाँ पे हम लेजर्स को ऑल्टर करना भी सीख चुके हैं, कुछ नहीं करना होता, बस उनकी इंफॉर्मेशन में जिसमें मिस्टेक होती है, कुछ नेम, एड्रेस या उनका ग्रुप, अमाउंट, जो भी चेंजेस करने होते हैं उस पर क्लिक करते हैं और जो सही वाली होती है उसको लिख देते हैं और कंट्रोल ए करते ही ये सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। शॉर्टकट क्या है सेव करने का, कंट्रोल ए। तो यहाँ पे मैंने सभी तरह के दिखा दिए। और एक और बात मैं बता देती हूँ, जैसे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो इसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे ऑल्टर तो कर सकते हैं, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे यहाँ पर हम इनकम और ये क्या है, इनकम या फिर एक्सपेंस की तरह यूज करना है, नो नहीं करना होता है ये, ठीक है। अगर हम इसमें बैलेंस डाल देते हैं 10,000 का प्रॉफिट एंड लॉस में और एंट्री करते ही देखिए यहाँ पर वो क्या शो होगा। अभी बैलेंस अगर हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पर देखिए बैलेंस कैसे दिखेगा, रिपोर्ट्स अगर हम देखेंगे, डे बुक में जाएंगे, अभी यहाँ पे हमने कोई वाउचर की एंट्री नहीं की है इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी ज्यादा जगह पर हमारा अमाउंट शो नहीं होगा क्योंकि अभी हमने सिर्फ क्या बनाए हैं, लेजर बनाए हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में कैपिटल कितना था 2 लाख का, करंट लायबिलिटी कितनी है 70,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 10,000। तो आपको समझ आया ये कैसे हुआ है। यहाँ पर हम गए ट्रायल बैलेंस में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, ठीक है। गेटवे ऑफ टैली पर जाकर डी पर क्लिक करते ही फिर टी पर क्लिक करेंगे तो ट्रायल बैलेंस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें सारे लेजर्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपने ऑल्टर करना भी सीख लिया इसको। अभी बात आती है डिलीट कैसे करते हैं। तो डिलीट करना तो सबसे ज्यादा इजी होता है। अगर आप फोन में से भी कुछ डिलीट करते हैं, डिलीट करने में कुछ मेहनत नहीं लगती है। ऑल्टर पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, कैपिटल अकाउंट अगर हमें डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, ऑल्ट के साथ डी, क्या प्रेस किया एक और बार देखते हैं, ऑल्ट प्लस डी, डी फॉर डिलीट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पूछ रहा है डिलीट यस और नो, अगर हम नो करेंगे तो ये वापस हो जाएगा। फिर मैंने ऑल्ट प्लस डी प्रेस करती हूँ मैं, यहाँ पे मैंने वाई किया तो ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। अगर हम एक एक करके ऐसे ही सारे लेजर्स देखते हैं, देखिए कैश अकाउंट है, मैंने आपको बताया था कैश अकाउंट डिलीट नहीं होता, कंट्रोल प्लस डी, ठीक है, कैश अकाउंट भी डिलीट हो गया है। फिर क्या है, सीजीएसटी को ओपन करेंगे, फिर क्या आएगा, ऑल्ट प्लस डी आएगा, फिर बाय और ये डिलीट। अभी आप बोलेंगे सब एक साथ डिलीट नहीं हो सकते, तो एक साथ डिलीट नहीं होते, हमें एक एक करके ही सबको ओपन करना पड़ेगा। मशीनरी अकाउंट फिक्स्ड एसेट का ग्रुप था, ऑल्ट प्लस डी बाय और ये डिलीट हो गया, ठीक है। फिर इसको ओपन करेंगे, ऑल्ट प्लस डी बाय डिलीट, फिर इसको ओपन करेंगे, ऑल्ट प्लस डी बाय। आप इतना याद रखिए, डिलीट यस करने के लिए बाय होता है, नो करने के लिए नो होता है। डिलीट के लिए शॉर्टकट क्या लिखेंगे, ऑल्ट प्लस डी, प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्ट प्लस डी। देखिए डिलीट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये डिलीट, क्योंकि ये इसके अंदर बाय डिफॉल्ट था ही, ठीक है। आप इसको पर ऑल्ट प्लस डी प्रेस करेंगे, मैं दोबारा से करती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस लेजर को ओपन किया, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम इसमें ऑल्टर तो कर सकते हैं कुछ भी, इसको मैं यस करना चाहूँ मैं यस कर सकती हूँ, बट इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। तो आप
एक्सेप्शनल केस क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डिलीट नहीं कर सकते, बाकी इससे अलग जितने भी लेजर्स होते हैं सब डिलीट हो जाते हैं। और प्लस डी करेंगे आप, कुछ भी नहीं होगा, फिर बैक प्रेस करके वाई करके, जैसे अगर मैं इसको क्रेडिटर को डिलीट करती हूँ, ऑल्ट प्लस डी देखिए तो एक ही बार में डिलीट हो रहा है सारा। बैंक अकाउंट भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी ओपन करते हैं, ऑल्ट प्लस डी, एक और बचा है इसको भी कर ही देते हैं, ऑल्ट प्लस डी वाई और ये डिलीट। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ओपन करेंगे, ऑल्ट प्लस डी प्रेस करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि लेजर्स को ऑल्टर कैसे करते हैं और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें फिल करनी होती है। अगर आपको लेजर्स की डिटेल देखनी होगी तो क्या बताया था अभी, गेटवे ऑफ टैली पर आकर यहाँ पर जो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट है डी पर क्लिक करेंगे, टी पे क्लिक करेंगे, ट्रायल बैलेंस में हमने सब कुछ डिलीट कर दिया है। तो देखिए यहाँ से सारी की सारी इंफॉर्मेशन चली गई है, बस कंपनी का नेम दिखा रहा है, कब की है कंपनी ये दिखा रहा है, 1 अप्रैल में बनी थी, और ये प्रॉफिट एंड लॉस तो डिलीट नहीं हो सकता, इसलिए उसका अमाउंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 10,000, ठीक है। डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस भी क्या है 10,000 है। देखिए मैंने यहाँ पर 10,000 लिखा था, अगर मैं इसमें ही चेंज करके दिखाती हूँ आपको अभी, अगर मैं इसके अमाउंट में चेंज करती हूँ 50,000 कर देती हूँ तो वहां पर भी चेंज हो जाएगा, देखिए डी टी, और यहाँ पे क्या चेंज हो गया है, देखिए 50,000 चेंज हो गया है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस क्या है 50,000। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा डिलीट, ऑल्टर और क्रिएट करना लेजर्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।